आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ बाइट। आपका मेज़बान सजाद चौधरी। मैं मौजूद हूँ इस वक्त गांव लसाना। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। गांव लसाना के लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये लोग क्यों इकट्ठे हैं और इनकी क्या मांग है। आपका नाम? सफ़ीर खान। आप बताइए, आप क्यों इकट्ठे हैं, आपकी क्या मांग है? हम इसलिए इकट्ठे हैं कि ये जो स्लाइड हुई है, पथराड़ ऊपर से आया है, हमारे घरों के ऊपर हुआ है। तो जितना ये पानी रोड में था सब अंदर चला गया। हमारे बिस्तरे सब बर्तन वगैरह सब ख़त्म हो गए। तो मकान भी पूरे पत्थरों के साथ जो है दीवारें इनकी टूट गई हैं। तो आप आगे देख लो कि हम गरीब आदमी कहाँ जाएं। हमारे पास यही घर है, दूसरी कुछ हमारे पास ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा सारा यही है। डीसी साहब या एसडीएम साहब या किसी सियासी लीडर के पास आपने गए, उनके पास शिकायत नहीं आपने दर्ज की? शिकायत हम तो नहीं गए, लेकिन शिकायत दर्ज हुई है डीसी साहब के पास, वो भी नहीं आए। तो हम काफ़ी परेशानी में हैं। जाके इधर दुकानों में हम जगह लेके तो उधर रह रहे हैं। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और हमारे बच्चे भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। मजदूर आदमी हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है। जी जी। आसिर खान। सामने है 20 दिन से बच्चे वो बाहर पड़े हुए हैं ठंडी में ही। कोई इधर सहूलियत नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं है। रोड का काम अगर चालू है तो रोड का काम चालू रखें, हम थोड़ी बंद कर रहे हैं। हमारे पास यही एक मकान है, हमको लिया जा रहा है, इसके लिए दूसरी जगह पे हमारा इंतज़ाम किया जाए ना। हमारे ये 3-4 मकान हैं, हम लोग किधर जाएंगे? पहले तो दूसरों के घरों में 2-2 दिन सोए, कितना दिन कोई रखेगा? तो अभी वो दुकान के अंदर उधर खुले में बच्चे भी हमारे इतने बीमार पड़े हुए हैं, अंदर जाने की कोई जगह नहीं है मकान में। 20 दिन से ये पानी, ये स्लाइडिंग पत्थर, वो आके दरवाजे के ऊपर लगा पहाड़, उधर तोड़ा उन्होंने, तो वो भी बहुत मुश्किल से तोड़वाया। रोड वाले ये बोलते हैं, अगर उनको कुछ बोलो तो वो आगे से बोलते हैं हमारा काम खाली गिराना है, उठाना नहीं है। तो कोई इधर नहीं आया, कोई भी नहीं, कोई कानूनी आदमी नहीं, डीसी साहब नहीं इधर आए, कुछ नहीं। ये इलाका पीछे से पूरा फटा हुआ है, ये भी नीचे आने वाला है। एक बरसात हुई तो ये पूरा इलाका नीचे आएगा। यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, हमारे बच्चे बीमार है, कोई सहूलियत नहीं है। बर्तनों के अंदर भी कीचड़ पड़ा हुआ है, खाना बनाने के लिए भी बर्तन नहीं है। यहाँ पे आगे जाके देखो, उसके बाद ये आप जाके वहाँ का वो फ़ोटो लो और चढ़ाओ और दिखाओ। अगर झूठ बात है तो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि नेशनल हाईवे अगर बन रहा है तो जो आजू बाजू है उनको ख़त्म कर दो, हाईवे तैयार कर लो। मांग करना चाहते हैं जब तक ये रोड का काम होता हमें दूसरी जगह पे शिफ्ट करें, किधर भी, चाहे भाड़े से करें, चाहे इतनी गवर्नमेंट की जगह है उसमें कोई रहायशी जगह बना के देना। महीना 2 महीना 4 महीना साल जो भी लगता है इधर, तो उसमें हमारा कोई बंदोबस्त करें। अगर हमें मारने के लिए लाए तो मरने दे, फिर कोई बात नहीं है, फिर कोई इंतज़ामिया वाला ना आए इधर। 20 दिन हो गए हैं, हम लोग मजदूरी पे नहीं जा पा रहे हैं। अब मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? जब रोज़ कमाना खाना है तो, और हमारे पास कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है या कुछ भी है, तो रोज़ कमाने के लिए नहीं जा सकते। इधर ही बच्चों को लेके पड़े हुए हैं। जहाँ पे क्या है कि वो आगे देखो चल के, जिधर हम लोग रह रहे हैं उधर की जगह भी दिखाओ कि ऐसी जगह पे कोई बच्चे लेके सो सकता है जहाँ पे हम रहते हैं। जब मैंने यहाँ लसाना में आया तो नेशनल हाईवे की हालात देखी तो ये काफ़ी इलाका जो है पिघला हुआ है। तो मेरा यही है कि ज़िला इंतज़ारिश है कि यहाँ तो पुलिस तैनात करें, क्योंकि बीच में जब जाम लगता है, खदा ना करे किसी बस में 50 आदमी होता है, वो बस अगर जाम में फंस जाए तो हादसा हो सकता है। मैं ज़िला इंतज़ामिया से भी ये अपील करूँगा कि यहाँ कोई पुलिस का आदमी तैनात करें और जिस कंपनी को ये काम है वो भी अपने बंदे लगा कर रखे, यहाँ कड़ी नज़र रखें। बाकी ये जो 4-6 मकान जद में आए हैं यहाँ, तो ये काफ़ी इलाके पीछे तक ये किसी टाइम भी स्लाइडिंग आ सकती है और ये बंदे मर सकते हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को चक्कर लगाना चाहिए, इनको दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, इन लोगों की मुश्किलात को आनकर समझना चाहिए और इनका हल जल्दी निकालना चाहिए। आगे अपील की लेकिन किसी ने नहीं इनकी सुनी। बात ये भी है कि जब यहाँ से गाड़ी गुजरती हैं उस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ा जाम लग, यहाँ पर ट्रैफिक के बंदे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब गाड़ी एक साइड से आती है तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल गाड़ी ही पास हो सकती है, डबल गाड़ी यहाँ पर नहीं चल सकती है। और बात ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ये लैंडस्लाइड है ये ऊपर तक
बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं और लोगों को पीछे भी बहुत नुकसान है। लोगों के मकान है और साथ में एक मिडिल स्कूल भी है, उसके आगे भी बहुत बड़ी दरारें हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो बताने की कोशिश करेगा इन लोगों के जो मकान है वो ये आगे आ रहे हैं सामने। इन लोगों की यही मांग है कि या हमें रहने के लिए कोई टेंट दिया जाए या हमें कहीं और शिफ्ट किया जाए। जब तक ये रोड का काम चल रहा है हमें कहीं रहने के लिए जगह दी जाए। लेकिन गुजारिश की है डीसी साहब से, लेकिन इस वक्त भी एक दुकान में रह रहे हैं, जहां दुकान में वहां पर भी इन लोगों के पास कोई किराया नहीं है देने के लिए। ये लोग दिन को जाते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके लोग कहां से लाएंगे पैसे और ये बाहर जाकर अपने लिए रूम किराए पे ख़रीदेंगे। तो देखते रहिए आप JK न्यूज़ बाइट। दीजिए सजा चौधरी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।